हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये लॉकी और टिंडा के ना, मैं लास्ट 2 व्लॉग से सोच रही हूँ कि ये चीज़ भी अपने पॉडकास्ट में बोलूँगी, लेकिन वो पॉइंट मिस हो जाता है मुझसे, भूल जाती हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो ये है कि हमने देखा पिछले 2-3 व्लॉग से, मतलब अभी तो चलो पिछले 4-5 व्लॉग हो गए, मेरे लिए 2-3 है क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि ना अचानक से क्या होता है कि पढ़ाई दिखाने लगती है कैमरा ऑन करके। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि इनको बाहर घूमने आना था, है ना? इतने दिनों से तो पढ़ाई का कोई नामो-निशान था नहीं, ठीक है? अब इसने क्या सोचा कि भई अब इतने टाइम से तो हम वैसे बीमारी-बीमारी में लगे हुए थे, तब कोई पढ़ाई का नाम तो था नहीं, ना पढ़ाई का नाम ले सकते थे, है ना? और इसके बाद में क्या हुआ कि चवन्नी और फुलझड़ी की हुई एंगेजमेंट, तो ये उसमें उन्होंने इतने सारे व्लॉग निकाले, तब भी पढ़ाई का कोई नामो-निशान नहीं था। और अब इनका क्या था, सडनली इन्होंने प्लान किया बाहर घूमने जाने का, ट्रिप का प्लान कर लिया। तो अब इन्होंने सोचा कि भई हम एकदम से जाएँगे तो लोग तो कॉल आउट करेंगे, लोग तो हमें बोलेंगे कि भई इनकी पढ़ाई-लिखाई का क्या? अभी तक तो तुम लोग वैसे इतना बिज़ी चल रहे थे, तब पढ़ाई का नाम नहीं था, और अब तुम घूमने के लिए आ गए हो, तो अब तो वैसे ही पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने क्या गेम खेला कि 2-3 व्लॉग इन्होंने, शायद मेरे ख़्याल से 2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो 2 व्लॉग इसने खींच दिए पढ़ाई को लेके। कैमरा ऑन करके उसको पढ़ने बिठा दिया ज़बरदस्ती का कि देखो पढ़ाई करा रही हूँ, वो वहाँ पे बैठ के याद कर रहा है, इसको मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। 2 4-5 चीज़ें इसने लेक्चर के लिए बोल दी। और चूँकि एक कमेंट आया था और मैंने भी ये पॉइंट रेज़ किया था कि भई बच्चा पीछे चल रहा है। ये इतना बड़ा हो गया है, 5 साढ़े 5 साल का हो गया और अब तक इसको ये चीज़ें नहीं आती है। तो इसने उस चीज़ को सोचा और अपने ब्लॉग में उस चीज़ की सफाई दे दी, ठीक है? तो पढ़ाई दिखाने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका यही मकसद था कि आगे ट्रिप पे जाएँगे तो लोग ज़्यादा बकवासबाज़ी ना करें, लोग कोई नेगेटिव कमेंट्स ना लिखें। तो ये लोग ऐसे गेम खेलते हैं, पब्लिक को ऐसे धोखे में रखते हैं, इस तरह से उल्लू बनाते हैं। तो बस एक तो ये पॉइंट मिस हो गया था, वो मैंने बोल ही दिया है, और अब शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग का रिव्यू, जिसका टाइटल इसने लिखा है कि ये कौन से पहाड़ पे आ गए, पापा जी शॉक्ड हो गए। तो सबसे पहले लौकी और टिंडा के एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये बोलता है कि सब नहा धो के रेडी हो गए हैं और टिंडा अभी लाल टमाटर को नहला रही है, इसलिए दिखा नहीं सकता हूँ। फिर बाहर आके बोलता है कि मैं और टिंडा तो अभी नहाए हैं, बाकी सब तो पहले ही नहा लिए थे। तो भई बाकी सब नहा लिए थे, केवल तू और टिंडा अभी नहाए हैं और बाकी सब नहा लिए थे, इसका मतलब लाल टमाटर भी नहा चुका होगा पहले। तो क्या तुम अब झूठ बोल रहे हो या तुमने पहले झूठ बोला था कि वो उसको नहला रही है? और वो भी बोल रही है कि 5 बजे नहा लिए थे मम्मी-पापा सब। तो मम्मी-पापा सब में फिर और बचा कौन तुम्हारे अलावा? मतलब तुमको और लौकी को माइनस कर दो, तो बचा कौन? मम्मी-पापा, लाल टमाटर और आलू। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आंटी ने नहलाया होगा उसे। और लिफ्ट में ये टिंडा लाल टमाटर के साथ में ऐसी हरकत करती है ना, बड़ी क्यूट हरकतें करने की कोशिश करती है बट बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर लौकी ना बाहर आता है और व्लॉग बनाने का ट्राई करता है, बट कुछ बहुत आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई मशीन चल रही हो या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कोई ड्रिल मशीन जैसी या कुछ इस टाइप की। तो वो व्लॉग नहीं बना पाता उस शोर में। तो मैं सोच रही थी कि कल तो खुद ये लोग कितना शोर कर रहे थे और इवन आज भी मुझे शायद देखने को मिल जाएगा इनका शोर-शराबा। जो अजीब हरकतें कल कर रहा था, वैसी हरकतें आज भी देखने को मिलेंगी। तो भाई उस वाले शोर से तो ये शोर मेरे ख़्याल से मच बेटर होगा। फिर ये लोग कोई केव्स और वॉटरफॉल देखने जा रहे होंगे, तो गाड़ी चलाते हुए बोल रहा था कि मुझे तो ऐसा फ़ील आ रहा है जैसे कि गोवा में है, क्योंकि गोवा में ऐसी ही सड़कें, ऐसे ही रास्ते हैं, किनारे-किनारे पेड़ लगे होते हैं और वहीं पे लोगों के घर भी होते हैं। तो फिर ये बोल रहा था कि मैं मम्मी जी, पापा जी को भी लेके जाऊँगा गोवा के लिए, तो उसकी मम्मी ना फ्लाइट के लिए मना कर देती हैं कि मैं नहीं जाऊँगी फ्लाइट से। तो बोलता है कि ना डरते हैं मम्मी जी, डरते हैं। अरे जब तुम उनको लेके जाओगे तो डर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी पहली बार कोई ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो अधिकतम यही होता है कि उसको डर लगने लगता है, बट एक बार अगर वो बैठ जाता है फ्लाइट में तो उसको इतना डर नहीं लगता। और वैसे भी टर्बुलेंस के टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है, बाकी वैसे तो नॉर्मली फील होता है फ्लाइट में। लेकिन तुम उनको ऐसे कहीं लेकर तो जाओ। हमने देखा मशरूम ने अपनी मम्मी को ऐसे फ्लाइट में ट्रैवल करवाया है, वो उनको बाहर भी लेकर गई है। तो क्या ऐसे कभी हम लंबू लौकी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कभी लेकर जाएगा? देखते हैं कभी लेकर जाएगा या नहीं। और चलो, अगर इसकी मम्मी तैयार नहीं भी होती हैं, लेकिन पापा तो तैयार हो जाएँगे, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए हाँ कर देते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। या कह लो कि उनको इतना डर नहीं लगता है। तो पापा तो जा ही सकते हैं ना। अब देखने वाली बात ये है कि ये लेकर जाएगा इन फ्यूचर या नहीं लेके जाएगा।
और लोग ये खुद ही बोल रहे हैं अपने मुँह से कि गाइस आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि पहाड़ों पे जब आप आते हो ना तो यकीन मानो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये फ़ील होता है, वो फ़ील होता है जो आपको कहीं नहीं होता है। तो भाई इतनी एक्सप्लेनेशन देने की पहले तो ज़रूरत ही नहीं है और अच्छी बात ये है कि तुमको भी रियलाइज़ हो गया इस चीज़ का कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो। सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम बाहर की वीडियो बना रहे हो, ट्रिप पे आए हो और उसमें भी ख़ास बात ये है कि तुम खुद से व्लॉगिंग कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्यूज़ तो तुम्हारे अच्छे जाने ही वाले हैं। तो जब ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि ऐसा होने वाला है, उसके बाद इतना ओवर रिएक्ट करना, इतना तेज़ बोलना, शाउट करना, ये सब चीज़ें तो फिर बेकार है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं। तुम खुद व्लॉगिंग कर रहे हो, बाहर के लोगों को व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, बाहर के वीडियोज़ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है व्यूज़ तो आएँगे अच्छे। तो इतना ये ओवर एक्टिंग की ज़रूरत थी भी नहीं। और चलो बढ़िया है तुम्हें रियलाइज़ हो गया इस चीज़ का। लेकिन अब खराब बात ये है कि आगे तो रियलाइज़ होने के बाद भी तुम उसी चीज़ पे चलते रहोगे, तो फिर वो गलत हो जाता है ना। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पहाड़ों से बहुत प्यार है। ठीक है, पहाड़ों से हर किसी को प्यार होता है, तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो और तुम यूट्यूबर भी हो, ठीक है? और बहुत छोटे यूट्यूबर भी नहीं हो, तो बहुत बड़े यूट्यूबर भी नहीं हो, बट तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी नहीं बनती क्या कि तुम उसके लिए आवाज़ उठाओ जो बात मैंने कल बोली थी कि सौरव जोशी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। तुम उस ब्यूटी को देखने जा रहे हो और वो ब्यूटी ख़त्म हो रही है। हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, हम मतलब गवर्नमेंट खुद ख़त्म कर रही है उस ब्यूटी को, तो तुम्हारा राइट नहीं बनता ये बोलने का, गलत चीज़ पे आवाज़ उठाने का। और जो लोग ऑलरेडी गलत कर रहे हैं, वो क्या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे? तुम अपने आप को इतना प्रकृति प्रेमी दिखा रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हें इतना अच्छा लगता है यहाँ, कितनी शांति मिलती है, इतना तुम्हें यहाँ पे क्या बोलूँ, अलग ही फ़ील आता है जैसे तुम्हारे शब्दों में बोले तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना कि तुम उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। कल को जब ये सब रहेगा ही नहीं तो तुम क्या देखने के लिए आओगे और क्या तुम अपना कंटेंट बनाओगे? पर चलो ख़ैर उससे मुझे तो ये कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मुझे सौरव जोशी से ज़रूर उम्मीद थी, बट उसने भी उम्मीद तोड़ी है। फिर कहता है मैं खुद से भी यहाँ ना 10-10 20-20 दिन होटल लेके रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई हमें मालूम है तुम कितना रहे हो, किसके साथ रहे हो और किसके साथ रहते हुए तुम पकड़े भी गए हो और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, तो वो सबको पता है कहानी, तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पहाड़ों से और तुम्हें टिंडा से कितना ज़्यादा प्यार है। फिर कहता है कि लाइफ वैसे देखा जाए तो यही है, इंसान का घर यही होना चाहिए, तो भाई तुम अपना घर यहाँ पे क्यों नहीं बना लेते? और एक बात समझ में नहीं आती है, वो ये बात है कि ये रेंट पे रहता है, इतना टाइम हो गया है। सब पहले क्या करते हैं, जैसा पैसा आने लगता है ना, तो सब लोग अपना घर बनाते हैं सबसे पहले। या तो कोई फ्लैट खरीद लेते हैं या कोई प्लॉट खरीद के उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करवा देते हैं या फिर बना-बनाया घर खरीद लेते हैं। मगर इसने आज तक घर क्यों नहीं खरीदा? चलो, पहले इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, एक ठीक-ठाक अर्निंग होती होगी जिसमें गुज़ारा चल जाता होगा या ये अपने शौक पूरे कर लेता होगा, ठीक है मान लिया। बट उसके बाद तो सिचुएशन जब ठीक हो गई तो तुमने घर लेना चाहिए था, तुमने दूसरी शादी भी की और तुम घर नहीं ले रहे। या तो तुम इमोशनली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि देखो मेरे पास घर नहीं है, तो मुझे अभी इतना कलेक्शन करना है कि मेरा घर बन जाए, तो मुझे इतने व्यूज़ दो। मुझे सपोर्ट करो, मुझे पॉज़िटिव कमेंट्स करो, या तो तुम्हारा ये रीज़न है। या दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि इसे ना बहुत अच्छे से मालूम है कि जो टिंडा आई है, ये इतनी ज़्यादा लालची है कि अगर ये घर बनवाने का ट्राई करेगा या घर लेगा, तो हो सकता है वो बोले कि भई मेरे नाम पे लो। और उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि इतनी लालची है। टिंडा का लालच तो सबने देख ही रखा है ना और उसको तो सबसे ज़्यादा पता होगा, हमसे भी ज़्यादा उसको मालूम होगा अच्छे से। तो कहीं ऐसा ना हो तो शायद इसलिए ये ले ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि घर ना ले सके। तो मुझे तो लग रहा है ये इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, बाकी और क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि बंदा सबसे पहले घर ही लेता है, गाड़ी-वाड़ी तो सब बात की चीज़ें होती हैं, वो तो आ ही जाती हैं, बट घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये बंदा वो ही नहीं लेता है। मुझे तो यही रीज़न लगता है। अब आपको क्या लगता है आप लोग बताना ज़रूर। फिर कहता है कि बट दिल्ली जैसी लाइफ़ यहाँ पे नहीं मिल सकती कि हमने 1 मिनट में ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करके मँगवा लिया या कुछ खाना वगैरह मँगवा लिया। तो भई जो सौरव जोशी है उसने भी तो घर बनाया ना, उसने भी पहाड़ों में ही बनाया है। एक तरह से पहाड़ों में ही है उसका घर भी। तो उसने भी तो नहीं सोचा, वो भी तो पीसफुल लाइफ़ चाहता है और वो जी भी रहा है अपनी ज़िंदगी। तो तुम भी तो बना सकते हो, तुम खरीदो तो सही, कोई प्लॉट ले लो यहाँ पे, कोई घर बनाओ या कोई बना-बनाया घर लो और चलो यहाँ भी नहीं ले रहे तो तुम दिल्ली में ही लो, कहीं पे तो लो।
घर क्यों नहीं लेते हो तुम? अब इनको दिख जाता है केव का गेट, तो ये एक गुफ़ा से निकल के दूसरी गुफ़ा में जा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो इनके घर की गुफ़ा थी और यहाँ पे नेचुरल गुफ़ा में जा रहे हैं। और ये क्या दिमाग से पैदल है या दिमाग इनमें है नहीं? जब भी कुछ सामान खरीदने लगते हैं और आलू वहाँ पे होता है, तो ये इस तरह के फालतू मज़ाक करने लगते हैं उसके साथ में कि तू ये वाली चप्पल ले ले या तू ये वाले जूते ले ले, जो मतलब गर्ल्स के, लेडीज़ के हिसाब से होते हैं ना, तो उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि तू ये वाले पहन ले, ये वाले डिज़ाइन का ले ले। हमेशा देखना, ऐसे ही करता है ये। अभी जो चवन्नी और फुलझड़ी की एंगेजमेंट थी ना, तो ये आलू को शॉपिंग करवाने गया था। शॉपिंग क्या, मतलब शूज़ वगैरह दिलवाने गया था। तो वहाँ पे भी लेडीज़ वाले जो लगे होते हैं स्लीपर शूज़ वग़ैरह, तो उसकी तरफ इशारा करके बोलता है, "एक काम कर तू ना ये वाले ले ले, तेरे को ये अच्छे लगेंगे, ये अच्छे से आ जाएँगे।" और यहाँ पे भी जब वो चप्पल ले रहा था, जो 20-20 रुपए में दे रहे थे चप्पल, तो वहाँ पे भी क्या, "ये वाली ले ले, ये वाले डिज़ाइन की ले ले", लड़कियों वाली उसको बोल रहा था। ये क्या हरकत है? और हर बार, बार-बार ऐसी हरकत करना रिपीटेडली अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों इस तरह की चीप हरकतें करता है? एक बार मज़ाक हो गया, समझ आ गया, 2 बार हो गया, समझ आ गया, कि हर बार कपड़े हों या कोई शूज़ वग़ैरह हों या कोई और एक्सेसरीज़ हो, ये ऐसे ही करता है हमेशा। और इसकी देखा-देखी टिंडा भी ऐसे ही करने लगी। वो भी बोल रही थी कि ये वाली पहन लो, ये वाली पहन लो। वो गर्ल्स वाली थी तो कहता है, नहीं-नहीं, मैं ये नहीं पहनूँगा, लड़कियों वाली है, मैं तो ये वाली पहनूँगा। ये क्या हरकत है? और जैसा देखते हैं ना, वैसा ही खुद भी हो जाता है। तो देखो, उसको देख-देख के ना वो भी वैसी हो गई है। फिर कहते हैं कि हॉन्टेड हाउस जाना है, हॉन्टेड हाउस जाना है। मैं सोच रही थी कि ये अपने साथ में ऐसे शैतानी गुड़िया लेके तो घूम रहा है, और क्या डरेगा और क्या दूसरों को डराएगा। तुम्हारा तो अपना घर ही हॉन्टेड हाउस बना हुआ है, ऐसे शैतानी गुड़िया जो तुमने लाके रखी हुई है वहाँ पे। और एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये आंटी आई हुई है घूमने के लिए, तो इनके वो कपड़े कहाँ हैं जो गोभी फैशन डिज़ाइनर के यहाँ से लेकर आई थी, या फिर वो गरबा क्रिएशन से उन्होंने लिए थे, कॉर्ड सेट वगैरह और पता नहीं जो सूट्स वगैरह भी लिए थे, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं पहने दिखाई देती है हमें आंटी? और वो जाते कहाँ हैं कपड़े? या तो ये केवल प्रमोशन के हिसाब से दिखाती है वहाँ पे, और पता नहीं लेकर भी आती है कि नहीं, और लेकर भी आती है तो हो सकता है वो रिटर्न ही चले जाते हों। क्योंकि जब प्रमोशन कर रहे होते हैं तब तो ये लोग बहुत बोलते हैं कि मम्मी जी हाँ, ये पहना करो, मम्मी ये पहना करो, इसमें आप कितने सुंदर लगते हो, लोग भी बोलते हैं। तो फिर वो कपड़े पहनते क्यों नहीं? और जब एक ऐसे आ रहे होते हैं कहीं पे, जैसे घूमने गए हैं अभी, तो ये लोग क्यों नहीं बोलते कि आप वो वाले कपड़े पहनो? उसका ज़िक्र क्यों नहीं होता है? क्या ये केवल और केवल ब्लॉग में दिखाने के लिए होता है? एक तरफ तुम लोगों की सिम्पैथी ले लेते हो या इमोशनली लोगों को फूल बना देते हो कि देखो हमने कपड़े दिलाए हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और दूसरी तरफ तुम प्रमोशन करते हो और वो तुरंत के तुरंत जो भी ब्रांड होती है या जो भी दुकान वाला होता है वो वापस ले लेता है, या तुम खुद अगले दिन जाके वापस दे आते हो। ये चक्कर क्या है? वो कपड़े हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं पहने हुए? और कुछ तो आंटी के इतने पुराने सूट हैं ना, कभी-कभी दिख जाते हैं, जो कि वो मशरूम के टाइम भी पहना करती थी। मैंने ऐसे 1-2 सूट्स देखे हैं जो अभी तक चल रहे हैं उनके। और कुछ तो आंटी के कॉर्ड सेट थे या फिर सूट्स ऐसे थे जो कि ऑल्टरेशन के लिए गए हुए थे, और आज तक उनका पता ही नहीं है। इस बंदी के इतने सारे कपड़े सिल चुके हैं उसके बाद तो, लेकिन आंटी के उन कॉर्ड सेट्स का या सूट्स का जो भी वो थे, उसका आज तक कोई पता ही नहीं है। वो टेलर लेके भाग गया या उसने काट-फाड़ दिए, क्या किया उसने, कुछ नहीं पता। और ये क्या बार-बार, ओ भाई ये देखो, ओ देखो, वो देखो, ओ भाई नहा रहे हैं यहाँ तो लोग। अरे भई, वो नहाएँगे नहीं तो क्या करेंगे वहाँ पे? वो घूमने के लिए आए हैं, तो उनको जो करना है वो करेंगे ही। तुम पागल की तरह, बंदर की तरह क्या उछल रहे हो? और ये तो चलो कई बारी आ चुका, फिर ऐसी हरकतें कर रहा है। बट जो बंदे असल में पहली बार आए हैं, वो बिल्कुल शांत होके अपना घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके घरवालों की ही मैं बात कर रही हूँ, जैसे इसके मम्मी-पापा, और आलू भी फर्स्ट टाइम आया है, और हो सकता है टिंडा भी फर्स्ट टाइम आई हो, या हो सकता है वो आ चुकी हो। बट जो भी है, जो भी लोग पहली बार आए हैं, वो उनका कोई इस तरीके का रिएक्शन नहीं है। वो नॉर्मल है जैसे चल रहे हैं। हम लोग भी जाते तो हम लोग भी ऐसा गंदा रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि ये बार-बार बोले जा रहा है व्लॉग में दिखाने के लिए। और आलू वापस से अपने फिर एक्टिंग ज़ोन में आ जाता है कि अरे भाई मैं तो नहाऊँगा, चाहे कपड़े गिल्ले हो जाएँ, कोई बात नहीं, मैं तो नहाऊँगा। तो इसकी ये जो फालतू की एक्टिंग होती है ना, जब ये ऐसे करता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब गाड़ी में सबसे पीछे बैठा था ना, तो भी उसको देख के मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था कि अकेला सबसे अलग ही बैठा हुआ है और कोई बातचीत भी नहीं कर रहा था उससे। भाई वही है ना, जब उससे कंटेंट नहीं निकलवाना था तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कूड़े की तरह एक तरफ पड़ा हुआ है। और जब कंटेंट चाहिए उससे, तो फिर वो उसके साथ में ज़्यादा फालतू का हँसी-मज़ाक करना और ओवर रिएक्टिंग खुद भी करना और उससे भी करवाना, बस यही चलता रहता है। वो कहता है अपनी मम्मी को कि, "तू पहाड़ों के अंदर ही तो मज़ा आता है।" फिर आंटी कहती है, "तू पानी पिए ठंडा।"
ये इन लोगों के बोलने का लहज़ा कैसा है समझ नहीं आता, या झांसी वाले इसी तरह से बोलते हैं। बहुत अजीब लगता है, अलग ही तरीके से बोलते हैं ये सारे लोग। फिर कहता है कि ना यहाँ बहुत फिसलन है, तो हम लाल टमाटर को आगे लेके नहीं जाएँगे वरना इसका पैर फिसल सकता है और चोट लग सकती है। तो जब तुम्हें इतना ख़्याल है तो तुम उसको लाए ही क्यों? और बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो बाहर जाके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको नहीं होश रहता कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। खुदा ना ख़ास्ता वो कोई ऐसी हरकत कर दे, कल को कौन भुगतेगा? तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, तुम तो कंटेंट बना के छापोगे और तुम्हारी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। लेकिन बेचारे बच्चे को भुगतना पड़ेगा ना सबसे पहले तो। और बच्चों के मामले में तो पेरेंट्स ज़रा-सा भी रिस्क नहीं लेते, तो ये कैसे इसने घूमने का प्लान बना लिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। कहीं कोई रिस्क नहीं लेता, कोई भी पेरेंट आप देख लो। और बड़ी-बड़ी बातें ही ऐसी कर रहा था, मैं तो जैसे पता नहीं कितना दिखाता है कि बच्चे के लिए कितना कंसर्न है, कितनी उसकी केयर है इसको। पर चलो मैं एक छोटी-सी तारीफ़ यहाँ पे टिंडा की कर देती हूँ कि आज के व्लॉग में तो मुझे देखने को मिला कि वो उसको लाल टमाटर को अपने साथ में रखे हुए थी और उसको हाथ पकड़ के ले जा रही थी। उठा के उसने उसको नीचे भी उतारा था एक जगह से। तो अच्छा लगा कि हाँ, चलो थोड़ा बहुत तो देख ही रही हो उसको। अगर वो सुन रही होगी तो ये सुन के खुश हो जाएगी कि कहीं तो मेरी तारीफ़ कर दी। अब वही लगता है ना कि भाई तुम कोई बात नहीं, कैमरा के लिए, व्लॉग के लिए और दिखाने के लिए ही सही, बट हाँ, उस बच्चे बेचारे का ध्यान रख लिया करो, मासूम का। उसकी तो क्या गलती है, पर ध्यान रख लिया करो उसका। कम से कम इस बहाने ही सही उसको कुछ केयर तो मिल जाएगी। लेकिन वही है ना, ये केवल दिखाने के लिए ही करते हैं, अगर असल में करें ना तो बात अलग हो। फिर वहाँ पे एक बंदा होता है, वो लेट के ना वहीं पे पुशअप कर रहा होता है पानी में, तो कहता है, "अरे भैया तो पुशअप मार रहे हैं। बढ़िया भैया बढ़िया, वन मोर।" अरे भैया उसको वन मोर नहीं, उसको वन्स मोर बोलते हैं, लेकिन वही एजुकेशन इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होती है इनके लिए। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो कोई ऐसे चिल्ला नहीं रहा था, वो कोई भी ऐसे हरकत करते हुए नज़र नहीं आ रहा था, मतलब ये अलग ही नमूने लग रहे थे वहाँ पे देख के ना कि क्या कौन लोग आ गए हैं। जैसे बोलते हैं ना पीसफुल एनवायरनमेंट, तो ये पूरे पीसफुल एनवायरनमेंट को बर्बाद करने के लिए गया था, ऐसा लग रहा था। इतना चिल्ला रहा था कि पूछो मत। फिर क्या होता है कि आलू, लंबू लौकी और उसके पिताजी, ये तीनों चले जाते हैं अंदर की तरफ, आगे गुफ़ा या जो भी पानी वगैरह होता है उसमें आगे की तरफ चलने लगते हैं पहाड़ों में, बीच में। तो वो भी करने लगता है, ओ भाई आजा भाई क्या है ये? बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। और खाली यही नहीं, मतलब अंकल जी भी इतना इरिटेटिंग है, उनसे कोई कुछ भी बात करता है, कुछ भी पूछता है, सबसे पहले वो हँस लेंगे, हाँ, हाँ, ही कर लेंगे, उसके बाद वो अपना डायलॉग शुरू करेंगे। ये कौन-सा तरीका है? ये वही है ना कि वो लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते और एकदम से इनके मुँह पे कैमरा आ जाता है, तो फिर वही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनईज़ीनेस फ़ील करते हैं, तो फिर वो हँसता ही है बंदा, तो बहुत अजीब लगता है ऐसे। और चलो अब तो इतने साल हो गए, इनको आदी हो जाना चाहिए कैमरे का, तो ये क्या हरकत है? कि हर बात पे तुम पहले हँसोगे, फिर तुम उसका जवाब दोगे या कुछ अपनी बात बोलोगे। फिर ये आगे जा रहा था ना, तो कहता कि ना और भी गहरा पानी है आगे। आगे तो कोई 2 लोग भी आ रहे थे वहाँ से रिटर्न, एक लड़का और एक लड़की, तो वो लड़की बोलती है, "हाँ, बहुत गहरा पानी है आगे।" फिर वो लड़का पूछता है कि, "आप व्लॉगर हो?" तो कहता है, "हाँ जी।" तो कहता है कि, "क्या नाम, किस नाम से?" या कुछ ऐसा पूछता है, तो फिर वो अपना नाम बता देता है। वो सोच रहा होगा कि रिकॉर्ड कर रहा है तो हम भी इसकी वीडियो में आ जाएँगे, हम भी इसके व्लॉग में दिखाई देंगे, तो घर जाके या हो सकता है वहीं पे, और मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पे वो फ़ोन देखने लगा था अपना, नहीं तो घर जाके तो देखा ही होगा उसने कि कौन बंदा है, क्या है। तो मैं सोच रही थी कि भई उसको रियलिटी पता नहीं है और कहीं वो उसके बहकावे में ना आ जाए और सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छा व्लॉगर है। बाकी देखो, अगर बेवकूफ़ हुआ तो वो भी शामिल हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो फिर वो नहीं देखेगा उसको कंटिन्यू। और वैसे भी कोई जो नया बंदा होगा जिसको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो सच्चाई है इनकी, उसको तो क्या पता चलना है ना फिर, वो तो फिर अच्छा ही समझता रहेगा। पर हाँ, अगर दिमाग का सही इस्तेमाल कर लेगा तो बहुत जल्दी समझ में भी आ सकता है उसको कि ये लोग कितने कनिंग हैं और कितना झूठ दिखाते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। और क्या बार-बार वो जो पहाड़ से थे, जो गुफ़ा सी थी, उसपे बार-बार कैमरा फ़ोकस करके, "ओ भाई ये देखो, ओ भाई ये देखो, पापा जी ये देखो।" ये क्या हरकत है? मतलब उसकी आवाज़ ना सच में वहाँ पे गूंज रही होगी और आस-पास के लोग भी एकदम हैरानी से उसको देख रहे होंगे कि ये कौन पागल आदमी यहाँ पे घुस गया है। कहता है, "गाइस पापा जी तो पहली बार आए हैं, शॉक्ड हो गए।" अरे भैया, पापा जी से ज़्यादा तो लगता है कि तू शॉक्ड हो गया है। पता नहीं तूने कौन-सा अजूबा देख लिया है, जबकि ये कह चुका है कि आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या मतलब पागल है, हो गया है क्या बिल्कुल ही? पागल हो गया होगा, वैसे इसको पता है भई कि खूब पैसे छपेंगे, खूब डॉलर बनेंगे, तो शायद यही सोच के पागल हो गया है। और कोई इतना एक्साइटेड नहीं लग रहा हो, ना जगह ऐसी कोई भयानक है कि भई बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हुआ जाए।
मतलब ऐसा भी क्या था कि इतना ज़्यादा वो शो ऑफ कर रहा था? ऐसा तो कोई जगह नहीं थी। और बार-बार फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं। ये क्या हरकत है भाई? वो खुश होंगे तो दिख जाएँगे ना, और एक्साइटेड होंगे तो भी वो अपनी एक्साइटमेंट शो कर देंगे। फिर कहते हैं भाई ये चल आगे वॉटरफॉल है। फिर अपनी आँखें चौड़ी कर कर के आँखें बाहर निकाल के बोलता है कि ओ भाई! ये क्या व्यू है ऊपर तक, गाइस ऊपर से पानी आ रहा है। और ज़बरदस्ती पूछता है, "पापा जी कैसा लग रहा है?" तो पापा जी करते हैं, "बढ़िया लग रहा है, हाँ, 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 बढ़िया लग रहा है।" पता नहीं क्यों इतना ज़बरदस्ती हँस रहे हैं अंकल भी ना। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पॉडकास्ट में बोलूँ तो बोलूँ क्या? ओ भाई, ये देखो, ओ भाई। आज तो यही है पूरे पॉडकास्ट में ना। फिर कहता है कि ना वॉटरफॉल तो ऊपर है वॉटरफॉल, वहाँ तक तो हम नहीं जाएँगे। अरे जब तुम आए हो इतनी दूर से और घंटों से तुम ये बोल रहे हो वॉटरफॉल आने वाला है, वॉटरफॉल है, ओह भाई ये देखो, वो देखो। तो जो असल व्यू है कम से कम वो देखने तो चला जाता। अब वैसे ये आलू से पूछ रहा था कि डर तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा? डर तो असल में इसको खुद लग रहा था। ये गया ही नहीं आगे और इतनी देर से खामख़ा ओवर एक्साइटेड होके ओ भाई किए जा रहा था और जहाँ जाना था वहाँ गया नहीं। फिर जो आलू होता है वो चला जाता है पानी में, डुबकी लगा लेता है, नहा लेता है। फिर उसका शुरू हो जाता है लौकी का, ओ भाई इसकी पैंट कैसे फूल गई है? ये क्या है? मुझे सच में इतनी हँसी आ रही है ना, ओ भाई ये क्या है भाई इतना तेज़ पानी? अब मैं क्या पॉडकास्ट बनाऊँ आप लोग खुद ही बताओ। फिर उसके बाद कहता है कि आलू तो नहा लिया है और अब मैं टिंडा को लेकर आऊँगा। तो अब ये तो जो आलू है, ये तो बार-बार अपनी चप्पलें गिरा रहा है। हाँ, अब उसका कंटेंट पूरा हो गया है, तो अब वो चप्पलें बार-बार गिरा रहा है। और जब आराम से उससे इतना कंटेंट निकलवा रहा था, ओ भाई करके, तो ख़ैर अब ये टिंडा को लेने जा रहा है और उनको छोड़ के आएगा वहाँ पे। आलू के लिए कहता है कि ये ना पूरे रास्ते ऐसे एक्टिंग करते हुए चल रहा है, कभी चप्पल गिरा देता है, कभी क्या करता है। भाई तुम क्या करते हुए जा रहे हो पूरे रास्ते में? तुमने तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है, मतलब आलू को तो बहुत ही पीछे छोड़ दिया तुमने। ओ भाई कर के, और कौन से भाई, सारे भाई मुझे लगता है इसी को देख रहे होंगे वहाँ पे मुड़-मुड़ के कि कौन पागल आदमी आ गया है हमारे बीच में। अब बच्चे को उन्होंने वहाँ पे बिठा रखा था पत्थर के ऊपर, बच्चा बैठा था अपने दादाजी के साथ में। अब एक तो मेरे को समझ में नहीं आता ये पानी में मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी होती है ना, सब लोग अपने पैर लेकर आ रहे हैं और क्या उनमें गंदगी लगी हो, आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है वैसे भी। तो पहली बात तो वो जैसे आलू उसमें पानी में मुँह डाल के ऐसे डुबकी लगा रहा था, तो मुझे देख के बड़ा इरिटेशन हो रही थी कि क्या ये बहुत गंदा लगता है, पता नहीं हाइजीन को देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मन ही नहीं करता ऐसे पानी वाली जगह में जाके और ऐसे नहाने का ख़ास तौर पे। तो जो बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था पत्थर पे, तो पानी उसके नीचे भी आ रहा था। अब मुझे नहीं पता वो कैसा पानी होगा, क्या होगा, साफ़ था या क्या था, जो भी था। और वैसे उसकी सर्जरी हुई है तो इतना नहीं करना चाहिए था। भई तुम चले भी गए, वैसे तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, बट चलो चले भी गए, तो इतना ध्यान तो रखते, उसको गीला तो ना करते कम से कम। पता नहीं कैसा पानी होगा, क्या होगा, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर ये लोग मोमोज़ खाने के लिए बैठ जाते हैं और टिंडी के आगे एक प्लेट रखी हुई होती है और दूसरी तरफ आलू के सामने प्लेट रखी हुई होती है, तो टिंडा तो फट से खा उठा के खाना शुरू कर देती है। और फिर वो ज़ूम करके भी टिंडा को दिखाता है कि कैसे वो खा रही होती है मोमोज़ और उसको कितने पसंद आते हैं। फिर ये लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचते और वहाँ बैठ के जो भी इनको खाना-पीना था वो खा रहे थे। और ये बात जान के अच्छा लगा कि चलो कम से कम बच्चे का इन्होंने जो हाफ पैंट थी वो उन्होंने चेंज करवाई थी। मैं यही देख रही थी कि ये लोग चेंज करते हैं या नहीं? क्योंकि इसने बोला था ना कि गाड़ी में रखे हुए हैं कपड़े एक्स्ट्रा मैं लेकर आई हूँ। तो मैं वही देख रही थी कि ये चेंज करती है या नहीं, बट हाँ, इसने चेंज कर दिए थे। फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और अपने होटल की तरफ वापस चले जाते हैं और टिंडा तो बहुत गंभीर मुद्रा में बैठी हुई थी और फ़ोन में देख रही थी। जिस सीरियसनेस के साथ ये बैठी थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हो सकता है अपने कमेंट्स पढ़ रही हो कि भई किसी ने नेगेटिव कमेंट तो नहीं किया है। फिर आगे जाके इसकी गाड़ी के वाइपर खराब हो जाते हैं, तो वो वाइपर्स चेंज करवाता है। तो फिर ये लोग वापस आ जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो कैसे बारिश आ रही है और वो पीछे से टिंडा बोलते हैं कि वेदर बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अब एक बात नोटिसेबल यहाँ पे ये है कि हमें लाल टमाटर यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। जैसे वो बोल रहा था ना कि मैं, टिंडा और लाल टमाटर हम तीनों यहाँ पे सोएँगे। तो वो लाल टमाटर कहाँ गायब है? वो क्यों नहीं है यहाँ पे तुम्हारे साथ में? भई साफ-सीधी बात है ना, वो वहीं पे रहेगा। आलू और क्या बोलते हैं लाल टमाटर और उसके दादा-दादी, ये लोग वहीं पे रहेंगे और ये दोनों यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं उसी रूम में जिस रूम में इसके मम्मी-पापा होते हैं और वहाँ पे ये लोग चाय बनाने लगते हैं केटल के अंदर। और ये लौकी ने जो शर्ट पहनी हुई थी ना, ये इतनी अजीब लग रही थी, टी-शर्ट जो भी थी।
ये इतनी ओवरसाइज़ थी और वहाँ गले से अगर देखो तो उसका डिज़ाइन ऐसा था जैसे लेडीज़ का कुर्ता होता है ना, बिल्कुल वैसी फ़ीलिंग दे रहा था जैसे इसने वो पहन रखा, और इसका जो क्लीन शेव फेस था तो समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत अजीब दिखाई दे रहा था, ख़ास तौर पे वो जो उसकी टी-शर्ट थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लेडीज़ का कुर्ता पहना हुआ है। और साथ में इसने गले में चेन भी पहनी हुई थी। और देखो लाल टमाटर जो है वो अपने दादा-दादी के बेड पे ही लेटा हुआ है, सो रहा था। और ये अच्छी बात है कि हमें फ़िलहाल वो फर्श पे सोता हुआ नहीं दिखा, जैसे कि ये कह रहा था कि एक्स्ट्रा गद्दे लग जाएँगे और आलू टमाटर यहीं पे सो जाएँगे। लेकिन सो तो वो वहीं रहा था ना दादा-दादी के पास में, अपने माँ-बाप के पास तो नहीं सोया वो। तो फिर ये दिखाता है कि सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और कहता है कि कल नेक्स्ट डे हम लोग मसूरी के लिए निकल जाएँगे, तो फटाफट से सब लोग डिनर करो और सो जाओ। तो उतने में टिंडा बोलती है कि हाँ, फिर कल सुबह हमें ब्रेकफ़ास्ट भी तो करना है। तो इसके तो दिलो-दिमाग में हमेशा खाना ही खाना चलता रहता है। उसके बाद ये थोड़ी देर टेरेस पे आ जाता है और फिर नीचे आके व्लॉग की एंडिंग ले लेता है। बस यही था आज के व्लॉग में, तो कुछ भी ख़ास नहीं था बोलने के लिए। तो चलिए फिर हम भी अपने पॉडकास्ट की एंडिंग लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो हमें मिला नहीं बोलने के लिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ में, नए व्लॉग क्या बल्कि नए पॉडकास्ट के साथ में। अपना ख़्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हाइप करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय लिखना और बस अपना ख़्याल रखना। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।